एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द यूपीएससी व्हील। अब इस वीडियो में मैं कुछ ये शेयर करना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर्स है, पीटी 365 है, तो मैं कैसे करता था और नॉर्मली कैसा करना चाहिए जिससे टाइम कम लगे और ज़्यादा रिजल्ट आए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पीटी 365 बहुत बल्कि हो जाता है और उसकी वजह से ना टाइम नहीं रहता स्टैटिक के लिए। तो फर्स्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एनोनिमस यूपीएससी मेंटर। 3 सीएससी के मेंस दिए हैं एंड 3 इंटरव्यू दिए हैं मैंने। इस बार भी मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है और एक बार आईएफएस का मेंस और एक बार आईएफएस का इंटरव्यू भी दिया है। तो सीधा टॉपिक पे आता हूँ। करंट अफेयर्स जो मैंने देखा है लास्ट 2 ईयर्स की वजह से, ये लास्ट 3 ईयर्स में, तो करंट अफेयर्स मोस्टली जो आते हैं तो सिंपल किसके आते हैं। अगर साइंस एंड टेक के सिंपल आने हैं तो साइंस एंड टेक के काफ़ी सिंपल आते हैं, और एनवायरनमेंट के तो ऐसे करंट अफेयर्स आते हैं जो मोस्टली किसी पीटी से होते नहीं है या फिर मंथली से होते नहीं है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो स्पेशीज़ वगैरह पूछ लेंगे, हर साल नया नया पूछते हैं, तो कोई भी करंट अफेयर्स मटेरियल उसको पूरा 100% सॉल्व नहीं कर सकता। बट आई वुड से कि हाँ, आप अगर पीटी 365 को पढ़ लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेजॉरिटी लोगों ने जो करा है वो हमने कर लिया। पर हाँ, इसमें टाइम इतना नहीं लगाना कि स्टैटिक हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो स्टैटिक को ना अच्छे से करना है। मैं भी कुछ इसमें शेयर करूँगा कुछ वीडियोस जिसमें मैं एक बार पढ़ के दिखाऊंगा कि भाई कैसे पीटी 365 को कम टाइम में और कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक फॉर एग्जांपल पॉलिटी के स्टैटिक गलत नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं एनवायरनमेंट के, वो गलत नहीं होना चाहिए। साइंस एंड टेक का बेसिक बहुत क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत लो हैंगिंग होता है कभी कभार, तो वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स में अब पीटी 365 जब हम पढ़ते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा सबसे पहले। तो पीटी 365 में सबसे पहला चैलेंजेस है कि इसके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 सब्जेक्ट्स कौन कौन से? सबसे पहले पॉलिटी, देन आईआर, देन साइंस एंड टेक, देन इकोनॉमिक्स, देन सोशल इश्यूज़, और एक एनवायरनमेंट की भी बहुत लंबी होती है। तो फिर उसके बाद अपडेटेड पीटी आती है। अभी तो केवल जैसे अक्टूबर 2024 की आई है, उसके बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतने 6 महीने के करंट अफेयर्स और बचे हैं। तो ये कुल मिला के लगभग आपके हो जाएंगे 1200 पेजेस हो जाएंगे, क्योंकि हर पीटी के ना लगभग 100 पेजेस होते हैं, तो 1200 पेजेस लगभग हो जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 1200 पेजेस को पढ़ना एंड देन उसको रिवाइज़ करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। पहले तो कवरेज ही बहुत चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कभी कभार बोरिंग होने लगता है सिलेबस, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। फिर आरओआई बहुत ज़्यादा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, सॉरी, आरओआई इज़ लेस। जो नॉर्मली हम देते हैं स्टैटिक में उसका आरओआई अच्छा है। टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी बिल्कुल करंट अफेयर्स पूछ सकता है, करंट बेस्ड पेपर पूछ ले। जैसे 2023 का पेपर, मैं कहूँगा 2023 का पेपर काफ़ी स्टैटिक में इसमें पूछा नहीं था इतना। 2024 में काफ़ी पूछा था स्टैटिक का, बट 2023 में काफ़ी रैंडम पेपर था। तो एट टाइम्स स्टैटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट हाँ, इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि स्टैटिक भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आरओआई कैसे टाइम ज़्यादा लगाएं। एक तो डिफिकल्टी इन रिवीजन भी बहुत होता है, एक दूसरा तीसरा चैलेंज है। अब डिफिकल्टी इसलिए क्योंकि इतने सारे पेजेस पड़े हैं, उसको रिवाइज कैसे करेंगे, तो शॉर्ट नोट्स बनाए या नहीं बनाए, अब वो बड़ा बड़ा चैलेंज है। इसका मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा, मतलब बाकी और टॉपर्स ने भी बोला है और मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब हम उस तरीके से पढ़ते हैं तो फ़ायदा होता है। अगर मैं अभी बता दूं तो आपको इंडेक्स से पढ़ना होता है इसके लिए, रिवाइज़ करने के लिए। मेरे जो दोस्त हैं जो अच्छा पीटी 365 वो 4S का कट ऑफ भी निकाले हैं, वो कुछ नहीं करते थे, इंडेक्स का प्रिंट आउट निकालते थे, बाकी कुछ भी पीटी का प्रिंट आउट ही नहीं निकालते थे, लैपटॉप में पढ़ते थे। और लैपटॉप में फ़ायदा क्या होता था कि आप उतना ही रिवाइज़ करोगे जितना आपको, आप उतना ही पढ़ोगे, उतना ही हाईलाइट करोगे जितना आपको रिवाइज़ करना है। तो इंडेक्स को प्रिंट आउट निकालो और उस इंडेक्स के ज़रिए टॉपिक्स को ब्रेनस्टॉर्म करके रिवाइज़ करो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं कहूँगा आपके पूरा जो पीटी 365 है ना, उसमें अगर भले 1000 पेजेस की हों, पर आपको बस कितने पेजेस निकालने हैं, हर पीटी के 2 पेजेस या 3 पेजेस कर लो, तो 3 इंटू लगभग हो जाएगी पीटी 10 पेज पीटी हो जाएगी, तो 30 पेज होंगे आपके, और उसमें 20 पेजेस और ऐड कर दो, तो आपके ये 20 पेजेस या फिर कह लो 30 पेजेस, हर एक पीटी का एक एक पेज, हर पेज पे एक पेज शॉर्ट नोट्स, तो आपके 60 पेज में ही पूरा पीटी 365 रिवाइज हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ कंसेप्ट्स नहीं हो पाते कभी कभार, जैसे साइंस एंड टेक में ये बड़ी दिक्कत आती है कभी कभार, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है साइंस एंड टेक में पीटी 365, उसमें ढंग से भी कभी कभार दिया नहीं होता, तो रेक्टाफिकेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा एक सोल्यूशन है, आगे यूट्यूब वीडियोज़ देखो, मैं आगे उसमें बात करूँगा। कभी कभी पीटी 365 में क्या होता है ना कि वो कुछ भी टॉपिक उनको जब ज़बरदस्ती देना होता है पीटी 365 में,
मतलब वो उसको अवॉइड कर सकते थे, बट पता नहीं क्यों अवॉइड नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि अवॉइडेबल टॉपिक्स को एस्पिरेंट बार बार पढ़ता है, तो ये थोड़ा हट सकता है। अब इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो मैंने जो सॉल्यूशन देखा था, सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए PT 365 की क्या प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी में मैं कहूँगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो आपका साइंस एंड टेक है, क्योंकि 2022 मुझे पेपर याद है, 2022 में काफ़ी क्वेश्चंस फंसे थे। वेब 3.0 ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस फंसे थे सीधा सीधा PT से। तो मतलब इसके कंसेप्ट अगर आपको पता है ना साइंस एंड टेक के, इसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से पता है देन डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड। फिर मैं कहूँगा कि एनवायरनमेंट अच्छा है, एनवायरनमेंट की PT अच्छी है। मतलब देखो क्या है, एनवायरनमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में ना काफ़ी कवरेज हो जाता है, याद रहती हैं चीज़ें। और अगर आप ज़्यादा स्पेशीज़ का देख लो, अगर आप ज़्यादा मतलब अगर आपने इंटरलिंक कर दिया, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, देन एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स में अब इन सब में मैं एक चीज़ बताऊँगा, पहले आप स्टैटिक पढ़ना देन PT पढ़ना, क्योंकि जैसे मैंने तो पढ़ लिया स्टैटिक, तो मैं तो पहले से ही पढ़ाना मतलब पढ़ लूँगा, मतलब PT पढ़ूंगा सीधा। लेकिन आपको स्टैटिक अगर आपने रिवाइज कर लेना तो आपको काफ़ी डबल एफर्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ना इन PTs में ना स्टैटिक भी कवर होता है। तो आप वो मतलब 100 पेज पढ़ो, अगर स्टैटिक आपने रिवाइज कर लिया तो आपको मुश्किल से मुश्किल 30 पेज ही नहीं होंगे। तो इकोनॉमिक्स देन IR देन पॉलिटी। ANC तो आप थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से भी निकाल सकते हो, सोशल इश्यूज़ अगर आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट ये इसका प्रायोरिटी है कि भाई इस तरीके से आपको टॉपिक्स करने हैं। इसके बाद मैं कहूँगा कि रिवाइजिंग बाय सीइंग इंडेक्स, ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। इंडेक्स को प्रिंट आउट निकाल लो और बाकी PT का प्रिंट आउट मत निकालो, तो आपके इंडेक्स के प्रिंट आउट होंगे लगभग 10 PT। अगर 10 PT मैगजीन है तो 30 पेजेस में हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया आपको, उसको रिवीजन करने के लिए जो शॉर्ट नोट्स आप एक एक टॉपिक पे कुछ लिखोगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लगभग वो 30 पेज हो जाएगा। तो आपके 60 से 100 पेज में ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी आपको इंडेक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा है ना, और ये इंडेक्स में देखना है इन इंडेक्स। अगर इंडेक्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा है तो आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करो। ब्रेनस्टॉर्म मतलब सोचना है कि भी क्या मेरे को पता है इसके बारे में, क्या नहीं पता, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। अगर आपको साइंस एंड टेक में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर हाँ ज्योग्राफी में अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है ना, तो भले ही आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो भी आप निकाल लोगे। 2024 के अटैम्प्ट 2023 के प्रीलिम्स में मेरे को काफ़ी कम दिन थे और मेरे दोस्तों को भी काफ़ी कम दिन थे, बट देन टू उन्होंने क्लियर कर पाया बिकॉज उनको स्टैटिक के स्ट्रेंथ अच्छी थी, स्टैटिक में पकड़ अच्छी थी। और स्टैटिक में अगर ना आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप बिना करंट अफेयर्स के भी काफ़ी करंट अफेयर्स कम करके भी मेजर कर सकते हो। इसके बाद सेलेक्टिव रीडिंग करना है, हर टॉपिक पढ़ने नहीं बैठना, एनवायरनमेंट में तो खासकर। मैं कुछ दिखाऊंगा आपको कैसे सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, तो उस तरीके से होगा। बाकी मैं अभी एक वीडियो वायरल हुई है, PT 365 इज़ डेड ऐसे करके। उसमें बोल रहे हैं कि PT 365 की जगह पे एक इनका विज्ञान विद्याशास्त्र ऐसे करके विद्यास्त्र करके बुक है, उसमें मतलब काफ़ी क्वेश्चंस फंसे थे। अब देखो दिक्कत ये है कि अगर हम ऐसे सोर्स बदलने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। PT 365 इंपॉर्टेंट पढ़ना क्यों है, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स के लिए कुछ और चीज़ें अच्छा सोर्स मेरे को नहीं मिला। PT 365 में फ़ायदा क्या है कि सब लोग पढ़ते हैं, और दूसरा इसमें इन्फोग्राफिक बहुत अच्छा है। इन्फोग्राफिक्स इतना अच्छा है ना कि आपको मतलब कई चीज़ें एक बार देख के आपको समझ में आ जाती हैं, और सब लोग टॉपर्स यही पढ़ते हैं PT 365 और मेंस 365, तो एक स्टैंडर्ड सोर्स है। और अब देखो नया नया मटेरियल तो उसका अंत नहीं है, हर बार प्रीलिम्स में नए नए सोर्स के दावा करने वाले लोग होते हैं कि भाई ये सोर्स अच्छा है, वो सोर्स अच्छा है। बट आई बिलीव कि भाई एक चीज़ पे आप रिलाई करो एंड देन उसको मतलब अच्छे से शिद्दत से रिवाइज़ करो। अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ किया तो उससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं होते। और एक जैसे मैं एक बात मानता हूँ कि हाँ, शून्य का एक चला था बीच में, शून्य IAS की PDFs का, कि इनका नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। बट देन टू इनका ना नोट्स में चैलेंज एक बहुत बड़ा होता है कि इनके में कोई फोटोज वोटोज बहुत कम होती है, तो मेरे को रिवाइज़ नहीं हो पाता था। इसलिए मैं तो भाई PT 365 में काफ़ी मेरी डिपेंडेंसी रही है, और भी लोगों की रही है जो मतलब निकाल लेते हैं। तो बाकी देखो जो निकालते हैं अच्छे से वो तो स्टैटिक के वजह से निकालते हैं, पर अगर स्टैटिक करते हैं अच्छे से, और अगर उनको करंट अफेयर्स करना होता है तो करंट अफेयर्स करते हैं वो विजन की 365 से। 2-3 सोर्स के या फिर अलग अलग सोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक करो अच्छे से, अपना स्ट्रॉन्ग करो। उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स मैं बताऊंगा, जैसे हिस्ट्री, अभी मॉडर्न हिस्ट्री से कम क्वेश्चन फंस रहे हैं, लेकिन एंशियंट मेडिवल से ज़्यादा फंस रहे हैं। एंशियंट मेडिवल के लिए लूसेंट भी देख लो, और कुछ साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं, ज्योग्राफी, मैपिंग, इन सब से। तो मैपिंग के लिए तो आपको 365 देखना है, और फिर और भी थोड़े अवेयर रहना है। और सबसे देखो करंट अफेयर्स के लिए तो सबसे बेस्ट सोर्स आपका न्यूज़पेपर है ही। न्यूज़पेपर में भी इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा न्यूज़पेपर है। उसमें जो एक्सप्लेन पेज आता है वो बहुत अच्छा है, वो कई लोग बहुत अच्छा देते हैं, तो उससे कई बार कई क्वेश्चंस डायरेक्ट भी फंसे हैं एक्सप्लेन पेज से UPSC में, तो आप वो देख सकते हो एक्सप्लेन पेज। मैं तो कहूँगा कि एक्सप्लेन पेज देखो और PT 365, यही दो चीज़ें देखो करंट के लिए। बाकी तो स्टैटिक पे टाइम लगाओ तो आपका चीज़ें सही हो जाएंगी, और इतना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो सोर्स कर लोगे
एक एक्सप्लेन पेज इंडियन एक्सप्रेस, या फिर जो अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो उसका एक्सप्लेन, और PT 365। तो ये चीज़ कर लोगे तो मैनेज हो जाएगा। और जैसे चीज़ें मैंने बताई आपको कि भाई इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा प्रायोरिटी ध्यान रखना, सबसे पहले साइंस एंड टेक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और इंडेक्स को पढ़ के उनके नोट्स बना सकते हो आप, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ब्रेनस्टॉर्म करते रहो। भाई जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो उससे पहले खाली पेज लेके ये सोचना है कि मेरे को उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा कि भाई ब्लॉकचेन का टॉपिक आया साइंस की PT 365 में, तो पहले पढ़ना है कि मुझे उसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता है, देन उसको ना अच्छे से होलिस्टिक उसमें देखना है, तो रिटेन ज़्यादा होता है। अगर आपने पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लिया 2 मिनट या 15 सेकंड, उसके बाद अगर आपने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक पे, तो आपको रिटेन ज़्यादा होता है। तो ये कुछ चीज़ें। और मैं आगे एक PT की सीरीज़ भी सोच रहा हूँ, ताकि PT 365 एक तो मेरा भी रिवाइज हो जाए और आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो जिससे मैं भी एंगेज रहूँगा और आप लोगों को भी हेल्प हो पाएगी। तो ये मैंने सोचा है अभी आगे वाली वीडियोज़ में मैं सोच रहा हूँ कि PT 365 रिवाइज करके आपको शेयर कर दूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और कैसे कम टाइम में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप भी सीखो जल्दी, स्टैटिक पे ध्यान दे पाओ। तो इसी वीडियो को एंड करते हैं, और थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आप टेलीग्राम पे भी एक चैनल है मेरा, द UPSC व्हील, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर मेरे को कुछ लगेगा तो मैं वीडियोज़ वगैरह कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।